विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। प्रिय स्वजनों, देखते ही देखते हम भगवत गीता के अंतिम अध्याय तक आ पहुंचे हैं। गीता विषाद से मोक्ष तक श्री कृष्ण के संग, यह हमारी जो यात्रा है। श्रीमद् भगवत गीता का अंतिम अध्याय दीर्घत्व में देखें, लंबाई में देखें तो सबसे बड़ा है। भगवत गीता का सबसे लंबा अध्याय 78 श्लोक है। इसमें नाम है इसका मोक्ष संन्यास योग। विषाद से आरंभ हुई यह यात्रा मोक्ष तक पहुंचती है। फ्रॉम डिस्पॉन्डेंसी टू लिबरेशन। और मोक्ष कैसे मिलेगा? तो भगवान कहते हैं संन्यास योग, मोक्ष संन्यास योग। अर्जुन के प्रश्न से इस अध्याय का आरंभ होता है। जो प्रश्न कदाचित हमारे मन में है कि संन्यास किसे कहते हैं, वो कौन सा संन्यास है जो हमें मोक्ष की प्राप्ति कराता है, यही प्रश्न अर्जुन पूछता है। आइए अर्जुन के प्रश्न को समझें। संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। अर्जुन पूछता है, प्रभु हे महाबाहो, संन्यासस्य तत्त्वं वेदितुम् इच्छामि। संन्यास का तत्व क्या है ये जानने को मैं इच्छुक हूं, ये जानना चाहता हूं। त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। और त्याग यदि उससे कुछ अलग है तो त्याग का तत्व भी मैं जानना चाहता हूं। भगवान ने उत्तर दिया है। और भगवान जब भगवद गीता में उत्तर देते हैं ना, जब भी कोई प्रश्न पूछा जाता है स्पेशली अबाउट सम कॉन्सेप्ट, तो भगवान तुरंत जो व्याख्या करते हैं वो बड़ी प्यारी होती है, बड़ी सूत्रात्मक व्याख्या होती है। और प्रिय सज्जनों, शास्त्रों का अध्ययन करोगे, विविध धर्मों का अध्ययन करोगे तो पता चलेगा कि श्री कृष्ण ने जो व्याख्याएं की है वो कितनी चोटदार व्याख्या है, कितनी प्रिसाइज डेफिनेशंस है। सभी धर्मों में किसी न किसी रूप में संन्यास की महिमा की है। सनातन वैदिक संस्कृति में भी है। तो संन्यास की व्याख्या देखिए श्री कृष्ण ने क्या की। काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासं कवयो विदुः। काम्य कर्मों का न्यास यह संन्यास है। कवयो विदुः, ज्ञानियों ने यह कहा है, जाना है। और सर्वकर्म फलत्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणः। आधे श्लोक में संन्यास की व्याख्या और आधे श्लोक में त्याग की व्याख्या। क्योंकि अर्जुन के प्रश्न ये दो थे, संन्यास क्या है और त्याग क्या है। भगवान कहते हैं सर्व कर्मों के फल का जो त्याग है उसको विचक्षण लोग त्याग कहते हैं। टू गिव अप द रिजल्ट्स ऑफ ऑल द कर्मा, वो त्याग है। लेकिन काम्य कर्मों का जो त्याग है उसको संन्यास कहते हैं। तो मानो ये दोनों में अंतर क्या है? सभी कर्मों के फल का त्याग, इसको त्याग कहा। और संन्यास क्या है? काम्य कर्मों का त्याग। काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासं कवयो विदुः। न्यास शब्द समझ लीजिएगा संस्कृत में, शायद मैंने पहले भी कहा है, इस प्रवचन मालिका में कहा है कि मुझे याद नहीं, लेकिन कहा है। संस्कृत में न्यास शब्द का अर्थ है छोड़ना और रखना। अच्छी तरह से रखना, उसको भी न्यास कहते हैं। इसलिए आजकल जो लोग ट्रस्ट बनाते हैं ना, फाउंडेशन, ट्रस्ट के लिए संस्कृत में शब्द है न्यास।
समझ लीजिए आपने कोई ट्रस्ट बनाया, तो वो ट्रस्ट को संस्कृत में कहोगे तो संस्कृत में बनेगा न्यास बनाया आपने। ट्रस्ट में क्या करते हो आप? त्याग तो करते हो, आपकी संपत्ति है, आपका जो है वो उस पर का अधिकार आप छोड़ देते हो, लेकिन किस लिए छोड़ते हो? कोई एक विलक्षण हेतु के लिए, कोई पर्टिकुलर पर्पस के लिए, कि भाई आपने इतनी संपत्ति जो आपकी थी उसका ट्रस्ट बनाया। किस लिए बनाया? कि भाई इस संपत्ति में से गरीब विद्यार्थियों के शिक्षण का खर्च चले, या मेडिकल एक्सपेंस सबको मैं देना चाहता हूँ, या मैं अन्नदान इसमें से करना चाहता हूँ, या मैंने ये ट्रस्ट बनाया इसमें से कोई अच्छा मंदिर बनाना चाहता हूँ, अस्पताल बनाना चाहता हूँ, स्कूल बनाना चाहता हूँ। कोई हेतु से आप करते हो, और तो इसलिए ट्रस्ट में वो बायलॉज में उसमें लिखा जाता है ट्रस्ट में कि ये संपत्ति जो ट्रस्ट की है वो किस उपयोग में आएगी समाज में। तो विशेष हेतु से जब किया जाए उसको न्यास कहते हैं। और सभी कर्मों के फल को छोड़ दिया, वो त्याग है। तो त्याग एक मानो जनरल टर्म हो गई, संन्यास विलक्षण हेतु से हो गया। और दूसरी बात, छोड़ा जाता है वो एक पर्टिकुलर हेतु के लिए छोड़ा जाता है, और क्या छोड़ा जाता है वो भी महत्वपूर्ण है। संन्यास में सभी कर्म नहीं छोड़े। काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासं कवयो। काम्य कर्मों का न्यास, काम्य कर्म अर्थात जिस कर्मों की हमें आवश्यकता है, जो हमें पसंद है, जो हमारी अपनी कामना है, डिजायर है। घर में सभी ने भोजन कर लिया और उसके बाद में 2 रोटी बची थी, वो कोई भिक्षुक आया और उसको दे दिया, तो बहुत खुश मत हो जाना कि आपने बहुत बड़ा त्याग कर दिया और संन्यास कर दिया। ऐसे भी वो 2 रोटी का आप क्या करने वाले थे? तो बचा कुचा दिया, शेष दिया, वो बड़ा त्याग नहीं होता। काम्य कर्मों का न्यास, जो मेरे पास है, जिसकी मुझे आवश्यकता है, जो हमें पसंद है, जो हमारे लिए उपयोगी है, वो किसी अन्य के लिए दे देना, उसको कहते हैं संन्यास। मैं जब भी ये बात समझाता हूं मुझे एक दृष्टांत याद आता है, और ये दृष्टांत इतना स्पष्ट है, आपको संन्यास की भावना हृदय में बैठ जाएगी। कॉन्सेप्ट क्या है? ब्रिटेन के बड़े प्रसिद्ध लेखक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ह्यूमरिस्ट रहे, हास्य लेखक रहे। उनसे एक बार पूछा गया, मिस्टर शॉ, समझ लो, और शो अकेले थे, मैं ये भी हुआ, एक बात समझ लीजिए कि हास्य निष्पन्न करना, टू क्रिएट ह्यूमर रिक्वायर्स हाई डिग्री ऑफ इंटेलेक्ट। किसी को हंसाना बहुत कठिन बात होती है, क्योंकि लोग अपने अपनी समस्याओं का बोझ उठाए हुए घूमते हैं। उसमें हंसाना किसी को बुद्धि चाहिए। बर्नार्ड शॉ बहुत बुद्धिमान थे, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। और दूसरी बात कि बर्नार्ड शॉ अकेले थे, उन्होंने जीवन भर विवाह नहीं किया था। देखिए बुद्धिमान है कि नहीं, इंटेलिजेंट। एक बार बर्नार्ड शॉ से पूछा गया, मिस्टर शॉ, यदि आपके पास 2 बड़े बड़े मेंशन हो तो आप क्या करोगे? शॉ ने कहा, मैं अकेला आदमी, मुझे 2 मेंशंस को करना क्या है, एक में मैं रह लूंगा, दूसरा किसी को दे दूंगा। शॉ, आपके पास 2 बड़ी बड़ी गाड़ी हो तो आप क्या करोगे? शॉ ने कहा, एक गाड़ी मैं अपने लिए रखूंगा, दूसरी किसी को दे दूंगा। शॉ, आपके पास $1,000,000 पाउंड आ जाए तो आप क्या करोगे? शॉ ने कहा, हो $1,000,000 पाउंड, इट्स अ बिग मनी। $500,000 पाउंड मैं अपने लिए रखूंगा और बाकी का दान में दे दूंगा, सबको बांट दूंगा। और शॉ, आपके पास 2 शर्ट हो तो आप क्या करोगे? शॉ ने कहा, मैं किसी को कुछ नहीं दूंगा। पत्र पूछने वाले को बड़ा आश्चर्य हुआ, कमाल है ये आदमी, एक बड़ा मकान दे देने को तैयार है, गाड़ी दे देने को तैयार है, $500,000 पाउंड दे देने को तैयार है, और एक शर्ट के लिए मना कर रहे हैं, क्यों? पूछा उन्होंने, ऐसा क्यों कहते हैं आप? शॉ ने कहा, देख भाई, अभी तक 2 मकान मेरे पास हैं नहीं, 2 गाड़ियां हैं नहीं, $1,000,000 पाउंड आए नहीं हैं, लेकिन 2 शर्ट तो मेरे पास हैं, वो कैसे दूं? इसका अर्थ
जो हमारे पास है, जो हमें आवश्यक है, जो हमें पसंद है, उपयोगी है, वह किसी के लिए देना, इसे कहते हैं संन्यास। काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासं कवयो विदुः। और सर्वकर्म फल त्यागम राहुस्त्यागम विचक्षणः, सभी कर्मों के फल का त्याग करना, यही सच्चा त्याग है। त्याज्यम दोषवदित्ये के कर्म प्राहुर्मनीषिणः, संसार में आप सब कुछ त्याग कर सकते हो, लेकिन चार बातें इसका त्याग कभी नहीं होना चाहिए। यज्ञ, दान, तप और कर्म न त्याज्यमिति चापरे। यज्ञ कभी छोड़ना मत, दान करने की प्रवृत्ति कभी छोड़ना मत, तप पेनेंस, कोई दिव्य हेतु के लिए जीवन में कष्ट सहन करना पड़े तो ये तप होता है, उसे कभी मत छोड़ना। और कर्म का त्याग कभी, याद रहे बार बार भगवत गीता में कर्म फल का त्याग कहा गया है, कर्म का त्याग नहीं कहा गया। कर्म करने के कर्ता भाव के अहंकार का त्याग करने के लिए कहा गया है, कर्म का त्याग करना नहीं कहा गया। जो इस सूक्ष्म भाव को नहीं समझे उन्होंने क्या कहा, कर्म ही छोड़ दिए। नहीं, कर्म तो छूटेंगे ही नहीं, कर्म तो करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं कर्म कर रहा हूं, मुझे फल मिलना चाहिए, ये सारी वृत्तियों को छोड़ना है, कर्म तो करना ही है। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम, त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तिता। और जो त्याग होते हैं तीन प्रकार के हैं। कौन से? देखिए फिर से कहा, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। भगवत गीता में इतनी जल्दी कोई बात का रिपीटेशन आ जाए वो बहुत कम बनता है, नहीवत है। लेकिन इस बात में श्री कृष्ण, कोई गलत फहमी न हो जाए, कोई उलझन न रहे इसमें, इसलिए तीसरे श्लोक में भी कहा यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम इति चापरे। वही बात कहा यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्, वो तो करना ही पड़ेगा। तो यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम इतनी बार तुरंत भगवान ने रिपीट कर दी। कार्यमेव तत्, वो तो करना ही है, क्योंकि यज्ञ दानन तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। ये यज्ञ दान तप ये सब बातें मनुष्य को पवित्र करने वाली हैं, जीवन को शुद्ध बनाने वाली बातें हैं। इनफैक्ट ये बातें तो प्रतिदिन होनी चाहिए, यज्ञ प्रतिदिन होना चाहिए। और यज्ञ क्या है? तीसरे और चौथे अध्याय में भगवान ने जो चर्चा की वो सुन लेना फिर से एक बार जा करके, रिवाइंड करके, ये पूज्य श्री भाई चैनल पर। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, स्वाध्याय। क्योंकि यज्ञ का अर्थ केवल वो काष्ठ जल रहे हैं, अग्नि प्रज्वलित है और स्वाहा स्वाहा, वो है प्रतीक के रूप में, अच्छा है वो, उसका विरोध नहीं करते हम। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने यज्ञ के जो अलग अलग कॉन्सेप्ट बताए, वो यज्ञ करना ही चाहिए, दान प्रतिदिन करना चाहिए, तप प्रतिदिन करना चाहिए, न त्याज्य। एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चितम मतम उत्तम। बहुत बार एकदम ठोक बजा के भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कर रहे हैं, ये सारे कर्म के आसक्ति छोड़ दो अवश्य, उसकी संगम त्यक्त्वा, उसका फल भी छोड़ दो, संग भी छोड़ दो, फलानी भी छोड़ दो, उसके फल भी छोड़ दो। लेकिन कर्म तो ये करने ही पड़ेंगे, यज्ञ और दान तप। इति निश्चितम मतम उत्तमम, ये मेरा निश्चित मत है। नियतस्य तो संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते, मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। नियत कर्म का संन्यास नहीं करना चाहिए। अब ये सारी बातें प्रिय स्वजनों देखो, हम उपसंहार में हैं,
इसलिए मैंने 15वें अध्याय के बाद में भी कहा था कि एक अभिप्राय ऐसा है महापुरुषों का कि 15वें अध्याय के 20वें श्लोक में जब भगवान कहते हैं इति ते ज्ञानमाख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया विमृश्य तदशेष, नहीं, 15वें अध्याय के अंत में जो प्रभु ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, ये श्रेष्ठ ज्ञान इति गुह्यतमम शास्त्रमिदम उक्तम मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। वहां भगवद गीता पूरी हो गई। अब ये 16, 17, 18 3 अध्याय उपसंहारात्मक है, अर्थात एनेक्शर्स कि कुछ बातें जो भगवान ने प्रवाह में कही थी लेकिन उसका डिटेलिंग रह गया था, वो यहां बताया है। 3रे अध्याय के 8वें श्लोक में प्रभु ने कहा था नियतं कुरु कर्मत्वं कर्मज्यायो ह्य कर्मणः शरीर यात्रा पिछते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः। नियत कर्म तो अर्जुन तुझे करना ही पड़ेगा। तो वह नियत कर्म का संदर्भ यहां पर प्रभु लेते हैं 18वें अध्याय के 7वें श्लोक में, नियतस्य तु कर्मणः संन्यासः न उपपद्यते। नियत कर्म कभी भी नहीं छोड़ने चाहिए। अब 3रे अध्याय के 8वें श्लोक में हमने नियत कर्म क्या है वो डिटेल में समझाया है। आप इस प्रवचन मालिका का चौथा जो प्रवचन है वो देखना, जहां 3रे अध्याय की हमने चर्चा की है। परिस्थितिवश जो प्राप्त हुआ है, वेद की आज्ञा से जो प्राप्त हुआ है, हमारा कर्तव्य जो बनता है, ये सारे नियत कर्म हैं, वो तो कभी नहीं छोड़ने चाहिए। यदि मोहवश आकर के ऐसे नियत कर्म का भी त्याग कर दिया तो मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः, वो त्याग तामस त्याग कहा जाएगा। मोह में आकर के व्यक्ति नियत कर्म भी छोड़ दे तो वो तामस त्याग है। दुःखमित्येव यत् कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत्। यदि कोई कर्म छोड़ता है, क्यों? दुख समझ के, अरे ये कर्म करने में तो बहुत दुख है, या तो काय क्लेश भयात् त्यजेत्, मेरे शरीर को तकलीफ पड़ेगी इस डर से, या मन को क्लेश पड़ेगा, ऐसे भय से, डर से यदि कोई व्यक्ति कर्म को छोड़ दे, सकृत्वा राजसम त्यागम, इसको राजस त्याग कहते हैं। नैव त्याग फलन लभेत, उस व्यक्ति को उस कर्म के त्याग का फल प्राप्त नहीं होता है, परिणाम प्राप्त नहीं होता है। तो त्याग सात्विक कौन सा है? कार्यमित्येव यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन, ये कार्य मुझे करना ही चाहिए, ये मेरा कर्तव्य है, दिस इज माई ड्यूटी, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरे लिए नियत कर्म है। वर्ण अनुसार, आश्रम अनुसार, वेद की आज्ञा अनुसार, बड़े लोगों के, महापुरुषों के, गुरुजनों के आदेश के अनुसार ये मुझे प्राप्त हुआ है, ये मेरा कर्म। वो कर्म जो करता है लेकिन संगम त्यक्त्वा, आसक्ति छोड़ के, अटैचमेंट छोड़ के, और फलन चैव, फल भी छोड़ देता है, सत्याग सात्विको मतः, वो सात्विक त्याग है। कर्म तो किया, अच्छी तरह से किया, लेकिन आसक्ति रहित होकर किया और फल की अभिलाषा बिल्कुल न रखी, ये सात्विक त्याग है। न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशले नानुषज्जते, त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। त्यागी किसे कहते हैं? त्यागी कैसा होना चाहिए? अकुशल कर्म का द्वेष नहीं करता। जिस कर्म में रुचि न हो, जिस कर्म में रस न हो, जिस कर्म में कौशल्य न हो, आता न हो, ऐसे कर्मों के प्रति तो मुझे नहीं आता, अरे ये क्या करे, कोई करने जैसा कर्म है, इसमें तो मजा नहीं आएगा करने के। आजकल लोग कहते हैं ना, आई एम नॉट डूइंग इट, व्हाई? बिकॉज देयर इज नो फन, आई डोंट एंजॉय डूइंग इट। ऐसे तरह से जो कर्म छोड़े जाते हैं, वह ठीक नहीं होता। तो अकुशल कर्म को छोड़ता नहीं,
और अकुशल कर्म का द्वेष नहीं करता, और कुशले नानुसज्जते, उसमें आसक्ति नहीं रखता। त्यागी सत्व समाविष्टो, वो जो त्याग करता है केवल कर्म के फल का त्याग करता है। मेधावी, बुद्धिमान व्यक्ति होता है। छिन्न संशय, वो जो भी कर्म करता है बिना किसी शक, बिना किसी संशय कर्म करता है, श्रद्धा से करता है। नहीं देहभृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्य शेषतः। मनोविज्ञान तो कृष्ण से सीखिए भाई। शरीरधारी के लिए कर्मों को संपूर्ण रूप से छोड़ देना संभव ही नहीं है। कर्म छोड़ दो, कर्म छोड़ दो कहना सरल है, जब तक शरीर है तब तक कर्म संपूर्ण रूप से छूट सकते ही नहीं। इसी बात को अगेन देखिए, तीसरे अध्याय के 8वें श्लोक में प्रभु ने कहा था, शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः। कर्म यदि नहीं करोगे तो तुम्हारी शरीर यात्रा भी नहीं चलेगी, तुम्हारा शरीर भी नहीं चलेगा, जीवन भी नहीं चलेगा। तो कर्म तो पूर्ण रूप से छोड़ नहीं सकते, फिर क्या छोड़ना है? यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागीत्यभिधीयते। इतना सूत्र यदि बैठ जाए, कर्म नहीं छोड़ना है, कर्म का फल छोड़ना है, बस वही बड़ा त्याग है, वही श्रेष्ठ त्याग है। सत्यागी इति अभिधीयते। अभी कहा कि अनिष्टमिष्टम मिश्रंच त्रिविधम कर्मणः फलम। कर्म के 3 प्रकार के फल होते हैं, अनिष्टम, इष्टम, मिश्रम। अनिष्ट अर्थात जो चाहा नहीं था, वो पसंद नहीं था, वो फल। इष्टम जो चाहा था, अनुकूल है, पसंद है, ऐसा फल। और मिश्रम, कुछ कुछ पसंद है, कुछ कुछ नापसंद है, ऐसे मिश्र। ये 3 प्रकार के फल कर्म के होते हैं। भवत्य त्यागिनाम प्रीत्य न तो सन्यासीनाम क्वचित। लेकिन ये जो कर्म के जो फल हैं वो किसको आप मिलते हैं? अत्यागिनाम, भवति अत्यागिनाम प्रीत्य। मृत्यु के बाद या शरीर छोड़ने के बाद जिसने कर्मों के फल को छोड़ा नहीं है, उसको ये 3 प्रकार के परिणाम मिलते हैं। या तो अनिष्ट फल मिलते हैं, या तो इष्ट फल मिलते हैं, या तो मिश्र फल मिलते हैं। न तो सन्यासी नाम क्वचित, जिसने दृढ़ता पूर्वक संकल्प करके कर्म फल का त्याग कर दिया, ये सन्यासी को फिर ये किसी प्रकार का फल मिलता ही नहीं, फल लगता ही नहीं, क्योंकि उसने तो छोड़ दिया, त्याग कर दिया, अब कैसे मिलेगा? पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में, सांख्ये कृतांते प्रोक्तानि सिद्धये सर्व कर्मणाम। कोई भी कर्म सिद्ध हो, कर्म ठीक तरह से परिणाम लेकर आए, कर्म सफल हो, सादी भाषा में कहूं तो सफल शब्द नहीं, भगवान यहां पर सिद्ध शब्द बोलते हैं। देखिए, क्योंकि कर्म सफल तो हमेशा होता है, वो फल आपकी अभिलाषा के अनुसार हो न हो, जैसे कहा ना, इष्ट, अनिष्ट और मिश्र, वो बात अलग। कोई भी कर्म बिना फल दिए नहीं होता। हम सादी भाषा में कहते हैं कर्म निष्फल गया, कभी जाता ही नहीं कर्म निष्फल, फल तो देता है। हम किसको कहते हैं निष्फल गया? जो कर्म हमारी इच्छा के अनुसार परिणाम नहीं लाया, हम कहते हैं निष्फल गया। परिणाम तो आया है, हमने जो चाहा था वो परिणाम नहीं आया, इसलिए हम कहते हैं निष्फल हो गया। कर्म कभी निष्फल नहीं जाते। भगवान यहाँ कर्म के लिए कहते हैं सिद्ध शब्द। जो कर्म सिद्ध होता है उसके 5 कारण हैं सांख्य शास्त्र के अनुसार। There are 5 influencers. There are 5 variables for the success of the karma. कौन से हैं कर्म? अधिष्ठानम तथा कर्ता, करणम च पृथक विदम, विविधाश्च पृथक चेष्टा, और दैवम चैवात्र पंचमम। बहुत सुंदर बात है। कोई भी कार्य सिद्ध हो उसमें 5 बातें होती हैं। पहली बात है अधिष्ठान, द बेस, जिस आधार पर, जिस सिद्धांत पर आप कार्य कर रहे हो, अधिष्ठान बहुत।
आज की भाषा में, कॉर्पोरेट लैंग्वेज में कहूं तो मिशन स्टेटमेंट। आपका हेतु क्या है? व्हाट मोटिवेट्स यू टू बिगिन दिस कर्म, टू गेट इनटू दिस कर्म, उसको कहते हैं अधिष्ठान। आधार क्या है? पर्पस आपका क्या है? जितना श्रेष्ठ अधिष्ठान, उतने उस कर्म की सिद्धि का संभव अधिक। कोई भी कर्म, कभी कभी व्यक्ति क्या है, पैसे कमाने के लिए, सर्वाइवल के लिए, कीर्ति कमाने के लिए, प्रतिष्ठा कमाने के लिए भी कर सकता है। कुछ नहीं तो समय गुजारने के लिए, तो जस्ट टू किल टाइम, जस्ट टू पास टाइम, वो भी कर सकता है। लेकिन वो कोई बहुत उच्च हेतु नहीं कहा गया। कोई युवक है, कॉलेज में पढ़ने के लिए जाता है, क्यों पढ़ रहा है? क्या करें, पेरेंट्स का बहुत प्रेशर है, कुछ करो। अब बोलो, ये इस हेतु से जो पढ़ने के लिए जाता है वो क्या पढ़ेगा? क्योंकि उसका अधिष्ठान ही गलत है, उसका फाउंडेशन ही गलत है। या तो इस कोर्स में क्यों आए, ये क्यों, मेरे सब फ्रेंड्स आ रहे थे तो मैंने भी यही एडमिशन ले लिया। कैन दिस बी द पर्पस? लेकिन होता है कुछ लोगों का ऐसा। अभी की तो बात अलग, लेकिन 30-40 साल पहले समाज में था ऐसा, भारतीय समाज में, कि विशेष करके कन्याएं, लड़कियां कॉलेज क्यों करती थी? 18-20 वर्ष हो गए, अभी तक ब्याह नहीं हुआ है, कोई लड़का मिल नहीं रहा है, तो क्या करें? तो किसी से कहने के लिए अच्छा होगा, क्या करें, लड़की पढ़ रही है बस, और जैसे ही ब्याह हो गया तो पढ़ना बाजू पर। तो पढ़ना वॉज नॉट द पर्पज ऑफ लाइफ। वो पढ़ रही है, ग्रेजुएट हो गई, पर्पस क्या था? ब्याह कराना। वो अच्छा बुरा था उस पर मैं कमेंट करना नहीं चाहता, मैं केवल समाज की एक बात आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो वो जो कन्या उस समय में पढ़ रही थी, किस लिए? लड़के भी देखे जा रहे हैं, बातें आ रही हैं, और जब तक कोई बात पक्की नहीं हो जाती, विवाह तय नहीं हो जाता, तब तक पढ़ रहे हैं। तो पढ़ने में कोई विशेष इंटरेस्ट नहीं था उस समय के। 30-40 साल पहले की जो कन्याएं होगी, जब तो दादी माँ बन चुकी होगी, लेकिन उनसे यदि पूछा जाए क्यों पढ़ती थी, बस आर्ट्स पढ़ती थी, कॉलेज में पास बाजू वाले शहर में या कहीं पर आर्ट्स कॉलेज हुआ करती, तो पढ़ा करती थी। ये कोई अर्थ नहीं हुआ। और कुछ लोग पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते? मुझे ये सीखना है, मुझे जीवन में एक क्षेत्र में कुछ करना है आगे आकर। अधिष्ठानम, प्रिय स्वजनों, किसी भी कर्म की सफलता के लिए बहुत बड़ी बात होती है, सिद्धि के लिए। फिर कहा कर्ता, द डूअर, उसका अपना मोटिवेशन कितना है, उसका अपना डेडिकेशन कितना है किसी भी कार्य के लिए। कर्ता, क्योंकि बिना कर्ता तो कर्म होगा नहीं। तीसरा कहा करणम, करण का अर्थ है साधन, इंस्ट्रूमेंट्स, वो भी तो चाहिए किसी भी कार्य, कोई भी कार्य करने के लिए। मुंबई से दिल्ली जाना है, वो कर्म की सिद्धि है, तो फिर गाड़ी चाहिए, वाहन चाहिए। वो वाहन आपका कैसा है? चल के जाओगे, पता नहीं 1.5 महीना लगेगा। साइकिल पे जाओगे, मोटरसाइकिल पे जाओगे, 3 पहिए की रिक्शा में जाओगे, बैलगाड़ी में जाओगे, घोड़े पे जाओगे, गाड़ी में जाओगे, बस में जाओगे, ट्रेन में जाओगे, हवाई जहाज से जाओगे। करण, इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? दैट डिसाइड्स द स्पीड एंड सक्सेस ऑफ द कर्म एंड क्वालिटी ऑफ द कर्म ऑल्सो। तो अधिष्ठान, कर्ता, करण और पृथक विधम। करण तो कहा बहुत प्रकार के होते हैं, वेरियस टाइप। जैसे मैंने कहा कि मुंबई से दिल्ली की भी यात्रा करनी है तो उसके लिए कितने अलग अलग प्रकार के करण आपको मिले। और ये तो वाहन तो केवल एक करण बोलता हूं। फिर मार्ग में क्या है, जिस प्रकार का वाहन तय करते उस प्रकार के वाहन, मार्ग की सुविधाएं, वो भी तो करण हो गई सब। तो करण, ऑल एवरीथिंग एंसिलियरी जो होता है उसको मदद करने वाला साधन, उसको करण कहा जाता है। विविधाश्च पृथक चेष्टा, चेष्टा एफर्ट्स, विदाउट एफर्ट्स कार्य कभी सिद्ध हो नहीं सकता। और उसमें भी भगवान ने कहा विविधा, अलग प्रकार की होती है। तुंडे तुंडे मतिर्भिन्नः
कर्ता कैसा है, उसने कौन सा करण लिया है, कर्ता की अपनी भूमिका क्या है कार्य करने की, किस अधिष्ठान से वो कर रहा है, उस पर चेष्टा की क्वालिटी, इंटेंसिटी आधार रखती है कि वो पुरुषार्थ कैसा करेगा। और पांचवी बात प्रभु ने कही, दैवम चैवात्र पंचमम। जो पांचवी बात है कार्य को सिद्ध करने के लिए, वो है दैव, डेस्टिनी, प्रारब्ध। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है प्रिय स्वजनों। संसार में कई बार ये लोग स्वयं सोचते भी होते हैं, प्रश्न भी पूछते हैं कि महत्व किसका है, प्रारब्ध का है या पुरुषार्थ का है। टू व्हाट एक्सटेंट वी शुड बिलीव एंड डिपेंड ऑन द डेस्टिनी। इसको आप भाग्य कहो, लक कहो, प्रारब्ध कहो, नियति कहो, ये सब कितना आधार है। कई लोग कहते हैं भाग्य में लिखा होगा तो हो जाएगा, भाग्य में। यहां पर भगवान श्री कृष्ण ने बहुत स्पष्ट रूप में कहा, दैवम च एव अत्र पंचमम। पंचम का अर्थ है पांचवा। तो दैव का महत्व कितना है? मैक्सिमम गिना जाए तो 1/5, 20%। बाकी 80% जो है अधिष्ठान, कर्ता, करण और चेष्टा, ये चारों बातें पुरुषार्थ पर आधारित है, व्यक्ति के स्वयं पर आधारित है। दैव, डेस्टिनी, प्रारब्ध, नसीब, भाग्य, पंचमम, पांचवा। 20% से अधिक उसका महत्व कभी भी मत गिनना। इसको और सरल रूप में बताऊं प्रिय स्वजनों, जिस संजोग में हम हैं, जिस परिस्थिति में हम हैं, वो परिस्थिति में हमें लाने का काम दैव करता है। वी आर इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन बिकॉज ऑफ द डेस्टिनी। लेकिन उस परिस्थिति में हम क्या करते हैं वो हमारे पर आधार रखता है। उसमें बाकी 4 बातें आ गई। तो प्रारब्ध को बिल्कुल न गिनना ये भी भूल होगी। कई लोग हैं ना, मैं प्रारब्ध को नहीं मानता, मैं तो बस पुरुषार्थ को मानता हूं, तो भूल होगी। वो 20% उसका योगदान है, वो समझ लो आप, अच्छा होगा वो समझ लोगे तो। लेकिन पूर्ण रूप से प्रारब्ध के गुलाम बन जाना, नसीब में होगा तो हो जाएगा, ये भी बात गलत है। हम प्रारब्ध के गुलाम नहीं है। गीता कर्मवादी ग्रंथ है, गीता पुरुषार्थवादी ग्रंथ है। इट गिव्स अ लॉट मोर इंपॉर्टेंस टू एफर्ट्स देन मियर डेस्टिनी। तो जिस परिस्थिति में हम हैं वो प्रारब्ध के कारण है, लेकिन उस परिस्थिति में हम क्या करते हैं वो हमारा पुरुषार्थ है। और जो पुरुषार्थ हम करते हैं उसके परिणाम से हमारा भविष्य बनता है, हमारा प्रारब्ध बनता है। दृष्टांत दूं, इस समय प्रिय स्वजनों हम साथ में हैं, फिजिकली ठीक है, अभी बैठे हैं इस समय, लेकिन भविष्य में जब भी आप ये इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब चैनल पूज्य श्री भाई के माध्यम से आप ये प्रवचन सुनो, तो वर्चुअली हम साथ में हैं। ये 1 घंटा, अब 1 घंटे के लिए हमारा साथ में होना ये प्रारब्ध था। यह सत्संग सुनने के लिए, भगवत गीता का ये प्रवचन सुनने के लिए आपने समय निकाला, या यह लिंक आपको किसी ने फॉरवर्ड की और लिंक के ऊपर आपने क्लिक किया और आपने ये श्रवण करना शुरू किया, सुनना आप आरंभ किया। आपने किसी को ये लिंक भेजी और वो व्यक्ति भगवत गीता का अध्ययन करने लगा, वो भी आपका पुरुषार्थ है और उसका प्रारब्ध है। देखिए, आपने जो भेजा किसी को, या आपने देखा कि इतना अच्छा ज्ञान है, मेरे स्वजनों को भेजना चाहिए, उनको भी ये भगवत गीता का लाभ मिलना चाहिए, उनको भी भगवान श्री कृष्ण का जो डिवाइन विजडम है वो पता चलना चाहिए। तो आपने किसी को ये लिंक फॉरवर्ड की, ये आपका पुरुषार्थ, लेकिन उसका प्रारब्ध, क्योंकि यदि आप उसको फॉरवर्ड न करते तो वह व्यक्ति भगवत गीता के इस ज्ञान से वंचित रह जाता। यह लिंक आपके पास आना, यह वीडियो आपके फोन पर या आपके टीवी के स्क्रीन पर, जिस माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम, जहां भी आप देख रहे हो, देखना वो प्रारब्ध है। प्रारब्ध ने हमें साथ में कर दिया। आपके पर्दे पर मैं और मेरे सामने बैठे हुए आप, और हमारे हाथ में भगवत गीता का ग्रंथ।
अब प्रारब्ध ने हमें ये 1 घंटे के लिए साथ में कर दिया, वहां प्रारब्ध पूरा हो गया। द डेस्टिनी एंड, द रोल ऑफ द डेस्टिनी एंड्स। अब इस 1 घंटे में हम क्या करते हैं, ये हमारा पुरुषार्थ है। आप इस ग्रंथ को एकाग्रता से श्रवण करते हैं, कोई बात समझ में नहीं आई तो उसको रिवाइंड करके फिर से एकेडमिक इंटरेस्ट से करते हैं, या केवल समय पसार करने के लिए करते हैं। संभव है मैं आपके टीवी के स्क्रीन पर बोलता रहूं और आप कोई फोन अटेंड कर ले, आप कहीं कमरा छोड़ के बाहर जाए, या आप किसी खिड़की से देखते रहे, या अपने विचारों में आप खो जाए। यह आपका पुरुषार्थ है प्रिय स्वजनों। आपके पुरुषार्थ की क्वालिटी, पृथक चेष्टा जो भगवान ने कहा, पुरुषार्थ की क्वालिटी तय करेगी कि श्री कृष्ण के इस दैवी ज्ञान को आप किस हद तक आत्मसात करते हैं। हाउ वेल डू यू रिसीव दिस, उस पर कितना चिंतन करते हैं आप, कितना मनन करते हैं आप, कितना आचरण करते हैं आप इस पर, और अपने जीवन को कितना श्रेष्ठ बनाते हैं। यह आपका पुरुषार्थ है। प्रारब्ध ने हमें ये साथ में रखकर अपना काम पूरा कर दिया। द डेस्टिनी एंडेड देयर। अब आप कहोगे गीता का ज्ञान तो हम सुन ले, अब भगवान की कृपा होगी तो आचरण में आ जाएगा, भगवान नसीब में होगा तो उसका जीवन पे परिणाम होगा, नसीब में होगा। ये सारा नसीब नहीं होता है प्रिय स्वजनों। प्रारब्ध करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, प्रारब्ध निर्माण करना पड़ता है। वी आर द क्रिएटर्स ऑफ आवर फ्यूचर एंड आवर डेस्टिनी। याद रखिए, हम जो पुरुषार्थ करते हैं उसके परिणाम से हम हमारे भविष्य के, हमारे प्रारब्ध के सर्जक हैं। और अभी जो प्रारब्ध मिला है वो भी हमारे पिछले कर्मों का ही परिणाम है। प्रारब्ध का अर्थ कोई जादुई छड़ी आ जाती है ऐसा मत समझना। जिसे आज हम प्रारब्ध कह रहे हैं वो कभी ना कभी हमारा पुरुषार्थ का परिणाम है। कर्म के सिद्धांत को ठीक से समझना। प्रारब्ध भी मुफ्त में नहीं बनता है, प्रारब्ध भी तो कर्म का ही परिणाम है। तो दैवम चैवात, बहुत बैलेंस्ड एटीट्यूड रखना। दैवम चैवात्र पंचमम। भगवान कहते हैं जो कर्म किए जाते हैं उसके भी 5 हेतु होते हैं। ये पांच हेतु है कर्म के भी। यही शरीर वांग मनोभिर यत् कर्म प्रारभते नरः। शरीर से, वाणी से, मन से जो भी कर्म मनुष्य प्रारंभ करता है, काम करता है, न्याय्यम व विपरीतम व, वो कर्म न्याय हो, जस्टिफाइड हो या अनजस्टिफाइड हो, कैसा भी कर्म हो, उसके ये 5 हेतु हैं। याद रह गए? अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा अर्थात पुरुषार्थ और प्रारब्ध, दैव। ये 5 उसके हेतु माने गए हैं। तत्रैवं सति कर्तारम आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्य कृत बुद्धित्वा। अब ये 5 से काम होता है, कोई भी कर्म सिद्ध होता है। और कोई व्यक्ति केवल स्वयं को ही कर्ता मानता जाए, बस मेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से हुआ, मैंने ये कर्म किया, तो फिर वो तो अकृत बुद्धि है, बुद्धि की कुछ कमी है, वो तो मूर्खता है ऐसी माना जाएगा, दुर्मति होगी वो तो। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते। जिसके मन में कोई अहंकार का भाव नहीं है, जिसकी बुद्धि आसक्त नहीं होती है, अटैच नहीं होती है, वह व्यक्ति हत्वापि सैमान लोकान न हंति न निबध्यते। अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करना है, इसलिए भगवान कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति युद्ध में उसे शत्रुओं का वध करना पड़े तो भी न हंति न निबध्यते, न तो वो किसी को मारता है न वो कोई बंधन में आता है, क्योंकि वो तो केवल अपना कर्म निभा रहा है, अपना कर्तव्य निभा रहा है और अनासक्त भाव से कर रहा है, अहंकार रहित वो कर रहा है। मैं मारता हूं ऐसे भाव से नहीं कर रहा वो।
वो उसे बंधन नहीं आता। कर्म की 3 प्रेरणाएं हैं, ज्ञानम, ज्ञेयम, परिज्ञाता, त्रिविधा कर्म चोदना। कर्म की 3 प्रेरणाएं हैं। कौन सी? ज्ञान, उस कर्म के बारे में आप कितना ज्ञान रखते हैं। ज्ञेय, उस कर्म के द्वारा आप जिसको प्राप्त करना चाहते हैं, ज्ञान के द्वारा, द नोएबल, ज्ञेय। और परिज्ञाता, जो सब कुछ अच्छी तरह से जानता है, तभी तो कर्म की प्रेरणा आरंभ होती है। और कर्म संग्रह, कर्म किसके उसमें आते हैं संग्रह में? करणं कर्म करते थी। करण, अगेन देखिए कहा था ना, पृथक विधम करणम, साधन, कर्म द प्रोसेस ऑफ कर्म, और कर्ता, ये त्रिविधम कर्म संग्रह, ये कर्म के 3 संग्रह, कर्म जहां पर इकट्ठे होते हैं वो माना गया है। और अब 19वें श्लोक से प्रभु कहते हैं ज्ञान, कर्म और कर्ता, उसके त्रिविध गुण जो है सत्व रज तम, उसके हिसाब से 3-3 प्रकार माने गए। ज्ञान भी 3 प्रकार का है, कर्म भी सात्विक राजसी तामसी 3 प्रकार का है, और कर्ता भी सात्विक राजस और तामस, ये 3 प्रकार के कर्ता है। प्रोच्यते गुण संख्या ने यथावत श्रृणुतानि अपि। अब उनको भी मैं तुझे सुनाता हूं। सात्विक ज्ञान कौन सा है? 18वें अध्याय के 20वें श्लोक में प्रभु ने कहा, सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्यय मीक्षते। प्राणी मात्र में एक भाव, सर्वभूतेषु येन एकम, जीव मात्र में एक ही तत्व बसा हुआ है, वो जो देखता है। अविभक्तं च भूतेषु, अविभक्तम विभक्तेषु, बाहर से ये भूत मात्र, जीव मात्र विभक्त अर्थात अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन अंततो गत्वा, इंटरनली दे आर ऑल वन। ये जिसको दिखाई पड़ता है, तज ज्ञानम विद्धि सात्विकम, द पर्सन हु परसीव्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता का दर्शन करता है, अलग अलग जीवों में एक परम तत्व का दर्शन करता है, वो सात्विक ज्ञान है। यही बात भगवान ने ये ज्ञान प्रकरण आरंभ जो किया 13वें अध्याय में, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, उसके 27वें और 28वें श्लोक में कही थी। देखिए, समौ सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं, विनश्यत्सु विनश्यत्वं विनश्यन्तं विनश्यत्सु अविनश्यन्तं, यः पश्यति स पश्यति, समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम। सर्वत्र समान रूप से, समान तरह से ईश्वर रहा हुआ है। न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परांगतिम। आत्मा से आत्मा का हनन कभी नहीं करता है, कभी किसी को अलग नहीं समझता है, वह परम गति पा पाता है। अखिल ब्रह्मांड मा एक तू श्री हरि, जूझवे रूपे अनंत भासी। पूरे ब्रह्मांड में विविध स्वरूप में एक परमात्मा ही विलसित हो रहा है। ये एकत्व का दर्शन श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड में लक्ष्मण जी जब प्रश्न पूछते हैं भगवान राम से कि प्रभु ज्ञान क्या है, तो राम गीता में भगवान राम जी ने भी बहुत सुंदर वो ज्ञान दिया है। देख ही एक ब्रह्म समान सब माही। मैं आपको वो एग्जैक्ट चौपाई भी बता सकता हूं कि ज्ञान क्या है। लक्ष्मण जी ने प्रश्न पूछा था कि कहु ज्ञान विराग अरु माया, कहूं सो भगति करहूं जेहि दाया। प्रभु ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है? तो ज्ञान क्या है उसका उत्तर देते समय प्रभु ने कहा था कि ज्ञान मान जहां एक नाही,
देख ब्रह्म समान सब माही। ज्ञान क्या है? जहां मान, अमानित्व मदम्भित्व अहिंसा शांति राजौं 13वें अध्याय का वहां संदर्भ है, वो एक भी नहीं है। और देख ब्रह्म समान सब माही, जो सब में समान ब्रह्म का दर्शन करता है, ये ज्ञान है। मैं छोटा था, दादी माँ बहुत सुंदर एक घटना सुनाती थी। महाराष्ट्र में संत हुए तुकाराम, शायद उनकी ये घटना है। ये एक बार तुकाराम महाराज भोजन करने बैठे थे और बाहर से कोई कुत्ता आया, उनकी थाली में से रोटी लेकर के भागा कुत्ता। हाथ में घी की वाटी थी तुकाराम जी की, वो वाटी ऐसी की वैसी लेकर के तुकाराम जी कुत्ते के पीछे भागते, अरे इधर आओ, अरे रुक जाओ, अरे रुक जाओ। गांव के लोग कहते हैं कमाल है ये, कुत्ता रोटी लेकर गया तो ले जाने दो, उसके पीछे क्या भाग रहे हो तुम? कुत्ते के मुंह से भी रोटी निकाल लोगे क्या? आखिर में तुकाराम जी ने कुत्ते को पकड़ ही लिया और वो वाटी में से रोटी लगा के कहते हैं, महाराज सूखी रोटी मत खाओ, घी के साथ खाओ। ये जो भाव है, सब में ब्रह्म एक है, वो जो देख सके, ये ज्ञान है। सर्वभूतेषु येनैकं भावम अव्ययमीक्षते, अभी वे सात्विक ज्ञान है। पृथक त्वेन तु यज्ञानम नाना भावान पृथक विधान, जो सब में अलग अलग दिखता है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, वो राजसी ज्ञान है। विद्धि सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विद्धि राजसम। और यत्तु कृष्णवदे कस्मिन् कार्ये सक्तम हेतुकम अतत्वार्थम अदल यदल्पंच अल्पंच अतत्वार्थवत और अल्प तत्तामसमुदारतम। केवल अपना स्वार्थ कैसे पूरा होगा वही देखते रहते हैं। कुछ लोगों की आंखें होती है ना प्रिय स्वजनों, डर लगता है वो आंखें देखकर, मानो उनकी आंखों में कैलकुलेटर का स्क्रीन बसा हुआ। कोई भी व्यक्ति सामने आए तो तुरंत वो कुछ प्रश्न पूछ करके जानकारी ले लेते हैं, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, ऐसे कुछ प्रश्न पता नहीं उनके होते हैं। फट दे के 5-6 प्रश्न पूछ के कहते हैं बेकार आदमी है। क्यों भाई, निकम्मा आदमी क्यों? अपने किसी काम का नहीं है, ना हम उसको कुछ सप्लाई कर सकते हैं, ना हमें कुछ सप्लाई कर सकते हैं, अपने बिजनेस में कोई फायदा नहीं होने वाला, इसे निकम्मा आदमी। पूरा आदमी निकम्मा हो गया क्योंकि वो तेरे बिजनेस में काम नहीं है, तुझे कुछ प्रॉफिट नहीं दिलवाएगा, तो निकम्मा हो गया। अरे जरा उसकी घरवाली से जाके पूछ कितना काम का है वो आदमी। लेकिन स्वार्थी लोग, ऐसा जो ज्ञान सब में वही देखते हैं, मेरे काम में क्या आएगा, मुझे क्या फायदा दिलाएगा, वही सब में ढूंढते रहते हैं। ये तामसी लोग हैं, ये ज्ञान तामसिक ज्ञान है। अतत्वार्थवत और अल्प हो, थोड़ा होता है वो। फिर कर्म की बात कही, नियतम संग रहितम अराग द्वेषतः कृतम। बार बार श्री कृष्ण नियत कर्म की बात कर रहे हैं। जो नियत, जो 18वें अध्याय के 7वें श्लोक में भी कही, 3रे अध्याय में भी बात कही थी, नियतम कुरु कर्मत्वम। 3रे अध्याय के 8वें श्लोक में कही थी, 18वें अध्याय के 7वें श्लोक में कही। वही बात यहाँ सात्विक कर्म के बारे में जब भगवान कहते हैं, नियतम, जो नियत कर्म करता है, संग रहितम, आसक्ति रहित करता है, अराग द्वेषतः कृतम, राग और द्वेष बिना करता है जो काम, और अफल प्रेप्सुना, फल की अभिलाषा के बिना जो कर्म किया जाता है वो सात्विक कर्म कहलाता है। कामना के कारण जो किया जाए, अहंकार से किया जाए, और बहुत मेहनत जिसमें इधर करे, ऐसा करे, वो करे, ऐसा करे, ऐसे किया जाए, भगवान कहते हैं वो राजस कर्म है। अनुबंधम क्षयम हिंसा मनवेक्ष च पौरुषम, जो नष्ट ही होने वाला हो,
जिसमें हिंसा आ जाए, कायिक वाचिक मानसिक किसी भी प्रकार की, और अनवेक्ष्य च पौरुषम, अपनी शक्ति देखे बिना, अपना सामर्थ्य समझे बिना हो करके कूद पड़ते हैं, फिर पश्चात अरे भी तो मेरे से होता नहीं, तो फिर शुरू क्यों किया तूने। मोहादारभ्यते कर्म, जो मोह के कारण शुरू किया जाता है वो तत्तामस समुच्यते, उस कर्म को तामसी कर्म कहते हैं। कर्ता भी 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसी और तामसी। सात्विक कर्ता कौन सा है? ये जो 18वें अध्याय का 26वां श्लोक है ना, सात्विक कर्ता की बात करता है। प्रिय स्वजनों, मेरे कॉर्पोरेट सेमिनार में मैं बहुत इस श्लोक के बारे में चर्चा करता हूँ कि कोई भी काम कैसे करना है। इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, इफ यू वांट टू अचीव योर टारगेट्स, इफ यू वांट टू अचीव योर गोल्स, तो पुरुषार्थ कैसे करना चाहिए। भगवान ने यहाँ पर बहुत साइंटिफिकली कर्म सफल रूप से, सिद्ध स्वरूप से करने, कर्म जिसको सिद्ध होते हैं, कर्म जिनके सिद्ध हो, ये कर्ता कैसा होता है, कौन सी मेंटालिटी के साथ काम करना चाहिए। सबसे पहले का मुक्त संगो, कर्म करो लेकिन अनासक्त होकर करो। इसको मॉडर्न वैज्ञानिकों ने, मॉडर्न सोशल साइंटिस्टों ने कहा मेथड ऑफ एलियनेशन। अनासक्त होकर कर्म करना है। अनहमवादी, विदाउट ईगो। इफ यू आर अ टीम लीडर एंड इफ यू हैव ईगो, यदि आप नेता हो और आप में अहंकार है तो आप बॉसगिरी करोगे और इसका टीम के ऊपर बहुत बुरा परिणाम होता है। लीडर बन के काम करो, बॉस बन के नहीं। डोंट थ्रो योर वेट अराउंड। अहंकार अहंकार, मैं ये करता हूं, मैं काम करते समय ये जितना हो सके उतना मैं का प्रयोग कम करो। अपनी टीम से कहो वी वांट टू डू इट, हम ये करेंगे, हम इस तरह से करेंगे। रिप्लेस योर आई विथ वी, अनहमवादी। उसका बहुत अच्छा परिणाम आता है प्रिय सज्जनों। ये आपके साथ के लोगों को मोटिवेट करता है। जो लोग केवल मैं, याद करो अभी पहले अध्याय में दुर्योधन क्या कहता था, मदर्थे त्यक्त जीवितम, मेरे लिए प्राण के छोड़कर आए हैं, ये सब ये मेरी सेना है। नायका मम सैन्यस्य, दुर्योधन कह रहा था मेरे सैन्य के नेता। अरे मेरा क्या होता है, हमारे सेना के लोग, हमारे पक्ष के लोग हैं। रिप्लेस योर आई विथ वी इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल। तो सात्विक कर्ता ये होता है। मुक्त संगो, अनहमवादी, धृत्युत्साह समन्वितः। धृति होती है, धारण, धैर्य होता है उसमें, और उत्साह, एंथुजियाज्म। कोई भी कार्य करो उत्साह से करो। देखिए सुंदरकांड में श्री हनुमान जी जब चले हैं समुद्र लंघन करके सीता जी के पास, हो ही काज मोहि हर्ष विशेषी, हनुमान जी कहते हैं ये कार्य होगा। क्यों? मुझे अत्यंत हर्ष है मेरे अंतःकरण में। उत्साह से कार्य करना चाहिए, प्रसन्नता से करना चाहिए, सात्विक करता है। कुछ लोग काम भी करेंगे और चेहरा ऐसा करना पड़ता है, कच कच करते हुए करेंगे, ये मैं करूं, मुझे ही करना पड़ता है, दूसरे किसी को तो पड़ी नहीं। रोते रोते क्यों कर्म कर रहे हो? यू आर बीइंग डिजास्ट्रस इन द क्वालिटी ऑफ कर्म। उत्साह से कर्म करो। और सिद्ध सिद्ध्योर निर्विकार, परिणाम चाहे कुछ भी हो उसमें निर्विकार। इट शुड नॉट चेंज योर स्टेट ऑफ माइंड। कार्य सफल हुआ, ठीक है, प्रभु की कृपा। सोचा था वो परिणाम नहीं आया, कोई बात नहीं, वी लर्न अ लेसन, वी विल कीप द सेम एंथुजियाज्म, मे बी मोर, व्हाइल डूइंग दिस कर्म अगेन, और नेक्स्ट प्रोजेक्ट में और उत्साह से करेंगे। देयर इज नथिंग लाइक फेलियर डियर फ्रेंड्स। जब तक आप निष्फलता का स्वीकार नहीं करते तब तक जीवन में आप कभी निष्फल होते नहीं। इट्स ऑल अ लर्निंग प्रोसेस। थॉमस अल्वा एडिसन इलेक्ट्रिक का बल्ब बना रहा था, 900 बार फेल गया। उसके साथ के जो रिसर्च टीम में स्टूडेंट थे वो उन्होंने कहा सर लेट अस फॉरगेट अबाउट दिस, लेट्स वर्क ऑन सम अदर प्रोजेक्ट, दिस इज नॉट मेंट टू बी। एडिसन ने कहा नथिंग डूइंग। उन्होंने कहा 900 बार फेल गए। एडिसन ने कहा कितनी अच्छी बात हुई, अब तो हम सक्सेस के बहुत नजदीक आ गए।
क्योंकि जो भी बात है पूरा क्रॉनिकल होता था, रिकॉर्ड होता था। इसका मतलब कि ये 900 रास्ते तो नहीं है, काम तो होना है। तो ये 900 बार नहीं हुआ, इसका अर्थ अब हम सक्सेस के नजदीक आ गए। देखिए कितना उत्साह है। 900 बार निष्फल होकर भी ये आदमी डटा रहा। तभी तो इन्वेंशंस होते हैं, तभी तो डिस्कवरीज होती है, तभी तो सफलता मिलती है। सामान्य व्यक्ति 2-3 निष्फलता आई, थोड़ा सा विघ्न के आ गया, चलो नहीं होगा, क्या होगा। ये कर्ता धृत्युत्साह समन्विता, ऐसा होना चाहिए। और सिद्ध सिद्ध्यो निर्विकार, कर्ता सात्विक उच्यते। ये बहुत डिटेल में मैं जाता हूं, पूरा एक सेशन इसके ऊपर लेता हूं, सात्विक कर्ता के ऊपर। ये सात्विक कर्ता के लक्षण है। रागी, कर्म फल प्रेप्सु, लुब्धो, हिंसात्मको, अशुचि, ये राजस कर्ता होते हैं। रागी, बहुत अट्रैक्शन हो जाए तो काम शुरू करता है, बहुत चीज, अरे ये तो बहुत अच्छा है, अरे ये तो बहुत अच्छा है, ओ ये तो बहुत अच्छा। ये रागी, राजसी कर्ता का लक्षण है। कर्म फल प्रेप्सु, फल क्या मिलेगा, बस वही बात उसको मोटिवेट करती है। ये फल मिलेगा तो करते हैं, ऐसा फल मिलेगा, और कर्म करते समय भी ये फल मिलेगा, ये फल मिलेगा, वही उसके मन में चलते रहता है। लुब्धो, लोभी होता है। हिंसात्मको, वो कर्म करते समय कुछ भी बोल देगा, कायिक वाचिक मानसिक हिंसा भी कर देगा। कुछ लोग देखो कर्म करते समय अपने कलीग को अपमान कर देते हैं, उसको कुछ ना कुछ बोल देते हैं, क्रोधित हो जाते हैं उसके ऊपर। ये राजसी कर्ता के लक्षण है, क्योंकि हिंसा हुई वहां उस समय। और अशुचि, अपवित्र होकर के जो कर्म करते हैं, स्वच्छता, हाइजीन, पवित्रता, ये सब पूरी बातें बहुत सुंदर होती, उनका ध्यान रखना चाहिए कर्म करते समय। हर्ष शोकान्वित करता, और बार बार में वो हर्ष भी हो जाए, उसको शोक भी आ जाए, उसको मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। थोड़ा सा यदि सही ट्रैक पे जा रहा हो, पॉजिटिव सिग्नल आ रहे तो राजी खुश हो जाता है, अरे वाह वाह वाह, और जरा सा भी कुछ विघ्न आया तो शोकमग्न हो जाएगा, डिमोटिवेट हो जाएगा। ये राजसी कर्ता के लक्षण है। तामस कर्ता कौन सा है? अयुक्त, प्राकृत, स्तब्ध, शठो, नैष्कृतिको, लसः, विषादी, दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। अयुक्त, पहले तो उसका इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होता। अब विदाउट इन्वॉल्वमेंट जो कोई काम करे तो उसके लिए तो काम ड्रजरी बन गया। वैतरू, જેને ગુજરાતીમાં કહે ને, બધા કામ એના માટે વૈતરું જ હોય, करना पड़ेगा, ठीक है चलो, 8 बज गए, जाना पड़ेगा, चलो। अब उसके सारे काम ही ऐसे होते हैं, ही इज नेवर इन्वॉल्व, उसको सब जगह खींचना पड़ता है अंदर। प्राकृतः, संस्कृत नहीं है, अर्थात ट्रेंड नहीं है, वो प्राकृत है। ऑलवेज रफ, अंडर ट्रेन्ड, अनइंटरेस्टेड, ऐसा होता है वो। अनपॉलिश्ड, अनस्किल्ड, उसको कहते हैं प्राकृत। स्तब्ध, स्टेग्नेटेड, अपने ही विचारों में खोया हुआ, ऐसा। कोई नया आइडिया नहीं आता उसको, कोई बुद्धि नहीं, दिखाओ उतना काम करेगा, उसमें भी मिस्टेक करेगा, 3 बार उसको करेक्शन के लिए भेजना पड़ेगा, चौथी बार उसमें भी गलत वीडियो डाल देगा। तो ये जो होता है शब्द, मोटिवेशन ही नहीं है, क्योंकि उसको मैं कुछ काम करूं, अच्छी तरह से करूं, उसको जो भी कुछ करके शाम के 6 बजाने ऑफिस काम, बस पूरा आज का काम पूरा, अपना थैला लेकर के निकले, कोई मोटिवेशन ही नहीं। ये स्तब्ध, शठ, उसमें फिर वो चीटिंग करने को सोचेगा। 8 घंटे काम करने, उसमें से आधा घंटा कैसे चुरा लूं, काम न करूं, बैठा रहूं, ये सब शठ वृत्ति है। कम काम करके पैसे कैसे मिले, या काम करने के समय में काम न करूं, फिर ओवर टाइम में मुझे डबल पैसा मिलेगा, ज्यादा पैसा मिलेगा। अरे क्या मालिक को पता नहीं होता? तुम्हारी ये सब विद्या नहीं कहते उसको, छल है, कपट है, ये सब पता नहीं चलता। शठ, वो दूसरे को चीटिंग करने जाता है,
ऐसा व्यक्ति नैष्कृति को आलसी होता है, विषादी, जब देखो तब दुखी, घर में ये प्रॉब्लम है, पत्नी ने ऐसा किया, या पत्नी होगी तो पति ने ऐसा किया, सास ने ऐसा किया, पड़ोसी ने ऐसा, तो ये सब यहां क्यों लेके आ रहा है तू? विषादी, दीर्घ सूत्री, काम को लंबा लंबा, जो काम आधे घंटे में होना चाहिए वो 3.5 घंटे में भी गलत करेगा। ये दीर्घ सूत्री, ऐसे जो करता है वो तामसी करता कहे गए हैं। 29वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अर्जुन अब बुद्धि के जो भेद हैं वो भी मैं तुझे समझाता हूं। बुद्धिर भेदम ध्रुतेश्चैव गुणतस्त्रिविधम्। बुद्धि और ध्रुति के भी तीन प्रकार होते हैं। बुद्धि भी 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसी, तामसी। और ध्रुति भी 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसी, तामसी। प्रिय स्वजनों, समय हो रहा है। ये 29 श्लोक तक हमने किया। 18वां अध्याय तो लंबा है, लेकिन अगले सत्र में हम पूरा कर देंगे। हेतु ऐसा है कि ये भगवत गीता विषाद से मोक्ष तक की जो हमारी यात्रा है 20 एपिसोड में हो, तो अगला जो एपिसोड है उसमें हम 18वां अध्याय को करेंगे। 29 श्लोक तक हमने किया है। 30वें श्लोक से प्रभु बुद्धि के जो 3 प्रकार है, सात्विक, राजसी, तामसी, वो समझाने का प्रयास करेंगे। हम प्रभु से समझने का प्रयास करेंगे। तो इस सत्र को यहाँ विराम दें। अगले सत्र में 18वां अध्याय हम पूरा करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।